सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। हमारा आज का विषय है संयुक्त राष्ट्र का सीनियर सिटीजन डे। ये संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड का सीनियर सिटीजन डे का मनाने का लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है सीनियर सिटीजन के का मतलब है बुजुर्गों का सम्मान करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, समाज में उनकी भूमिका को रेखांकित करने के हेतु मान्यता देना। ये सारा विश्व इस सिद्धांत को अपनाने के लिए अपने अपने ढंग से लगा हुआ है। इसी में उद्देश्य इसका एकमात्र है कि बुजुर्ग स्वस्थ रहें, सम्मानित हों, उनका सम्मान में कोई कमी नहीं हम करें और समाजिक सुरक्षा के अधिकारों की रक्षा भी उनके हम करें। इस सिद्धांत को, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारा विश्व आज हमारा सहयोग कर रहा है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको नमन करते हैं। उनकी सोच को अब हम यहाँ बैठे बैठे पटना में कैसे ग्रहण कर लें। जो जहाँ है वहाँ उनकी सकारात्मक ऊर्जा, सोच ऊर्जा, समझ ऊर्जा को प्राप्त करने में सक्षम होता है। क्योंकि हमारा जीवन दो तरह का है। ये मृत्यु लौकिक जीवन में हमारा शरीर माँ ने इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया है कि वो जल्दी डैमेज नहीं होता है। अगर डैमेज होता है तो बुरी से बुरी हालत में भी उसको ठीक करने के लिए आज का आधुनिक विज्ञान सक्षम है। और ये जरूरत है उसको एकमात्र की कि सांस रहते हुए मरीज उनके हाथ में आ जाए, अर्थात उस स्थान पर अस्पताल में आ जाए जहां उनको सारी सुविधाएं और सारे व्यक्ति अलर्ट हैं उनकी जीवन रक्षा के लिए। तो ऐसी स्थिति में लेकिन एक और है जो हिंदुस्तान है, हमारा वैश्विक धारणा वसुधैव कुटुंबकम है। इंडिया के कॉन्सेप्ट में वैदिक और वैश्विक धारणा एक अगर दो शब्दों में कहा जाए तो वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। वसुधैव कुटुंबकम के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो हमारी वैदिक ज्ञान के अनुसार जो हमारा जीवन का आधार है, राष्ट्र का आधार है और विश्व का भी आधार, हम उसी को मानते हैं और उसी पर हम विश्व को भी आधारित कर परिवार के रूप में हर एक व्यक्ति यहाँ का छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, सब मानते हैं। क्योंकि हम सब एक बराबर हैं आत्मा के दृष्टिकोण से। आत्मा हमारे जितनी पूर्ण शक्ति भगवान ने भारत के हर एक प्राणी को दी है और माँ ने उस शरीर को निर्माण किया है, ये हमारे यहाँ की विशेषता है। तो हमारा गीता ज्ञान भी कहता है कि हम सभी एक हैं, कोई डिफरेंस नहीं है विचारों का। ये मृत्यु लौकिक क्षेत्र में बाहरी जीवन में हम एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम सब एक हैं, एक तरह के हैं और सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं और सर्व ज्ञानी भी हैं। सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वगुणी भी हैं। तो हमको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, किसी को भी नहीं है। चाहे वो हमारे यहाँ बाह्य लोक से
उसको पढ़ने का कम मौका मिला हो, अनपढ़ हो। हमारी अधिकांश लोगों की माताएं अनपढ़ ही गई हैं, लेकिन क्या आज भी उनकी शक्ति, मातृशक्ति, सृजन शक्ति में कोई कमी रही है? अगर कमी रहती तो आज हम आपके सामने खड़े नहीं होते, बोलने में समर्थ नहीं होते। ये जो है आज की विज्ञान के युग से अगर इसका तुलना किया जाए तो पहली तुलना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज है मीडिया सिस्टम डिवाइस में। हार्डवेयर जल्दी डैमेज नहीं होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को बार बार बदलना पड़ता है। ठीक उसी तरह ये शरीर हमारा हार्डवेयर है, जल्दी बिगड़ता नहीं है। इसको पुनः स्थापित करने के लिए हम लोगों ने वैदिक रीति और शास्त्रीय रीति, वैज्ञानिक रीति, प्राकृतिक नियमों का इस तरह से तारतम्य बनाया है, एक दूसरे से सामंजस्य करके हम जी गए हैं कि हमारी उम्र, हम जल्दी बीमार पड़ते नहीं हैं, और अगर बीमार पड़ते हैं तो हम पुनः अपने को स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को स्थिर करते हैं। ये शारीरिक स्वास्थ्य का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि काम तो आत्मा करती है। आत्मा के नहीं रहने से कितना ही मजबूत शरीर, स्वस्थ शरीर हो, ज्ञानी व्यक्तित्व हो, बाहरी दुनिया के सामने में वो एक मिनट के लिए भी टिकता नहीं है अगर वो काम नहीं करे। काम करना ही जीवन है और सतत करना है। इस काम करने में सच और झूठ दो चीजें हैं। सच और झूठ की पहचान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो एक ही है। सच है तो वो पूर्ण होकर रहता है, वो शाश्वत है, अर्थात लगातार उसका असर रहता है। झूठ है तो उसका असर टेम्पोररी है और शीघ्र खत्म होने वाला है। इसलिए गीता ने कहा है कि आप सब कुछ कीजिए, लेकिन सत्य के लिए कीजिए। सत्य को समर्पित मात्र कर देते हैं तो हम सत्य सकारात्मक हो जाते हैं। सकारात्मकता का अनेक मतलब है। हर विज्ञान के अनुसार आज भी सकारात्मकता का असर कभी भी धीमा पड़ने वाला नहीं है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। इस सत्य को आपको पहचानना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको आध्यात्मिक लाभ के लिए आपको ये मान लेना होगा कि आप स्वयं सभी तरह से आत्मा हैं। आप आत्मा रूप में पूर्ण हैं और इस शरीर रूप में आप पूर्ण बनने के लिए आए हैं। इसलिए कोई भी आदमी एक दूसरे से अलग अलग है। किसी का भी डुप्लीकेट आज तक नहीं हुआ है, न रूप से, न रंग से, न कार्य से, न गुण से, न कार्यों से, न सामर्थ्य से। ये इसलिए भगवान ने ऐसा किया है गीता के अनुसार कि हम परस्पर एक दूसरे के लिए जीते हैं। ये मृत्यु लौकिक जीवन हम जी गए हैं तो एक दूसरे के लिए जी गए हैं, हम खुद के लिए नहीं जीते हैं सिर्फ। ये है वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सिद्धांत, जिसके अनुसार विश्व के किसी भी कोने के किसी भी तरह के प्राणी, विशेषतः मनुष्य, सभी एक हैं और सब हम लोग परस्पर एक दूसरे को जीने के लिए सक्रिय रहते हैं। हम जीते हैं तो दूसरे के लिए, मरते हैं तो यहाँ पर दूसरा शब्द ही यूज करना ही गलत है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है, सब एक है आत्मा के रूप से। इसलिए आत्मा के काम कैसे लें, ये लक्ष्य है हमारा आज के विषय का। और उसके अंदर इस हमारे पूर्वज लोग जो सकारात्मक व्यक्तित्व के हैं उनके विषय में सह साधक आरजेएस युवा टोली वैभव भावदर जी तैयार हैं उनका परिचय देने के लिए, उनकी कथा कहानी कहने के लिए। अब मेरा जहाँ तक सवाल है कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे सक्रिय करें। ये विरोध तो बाहर का होगा ही। ये झूठ की दुनिया है तो झूठ तो आगे रहेगा,
लेकिन उस झूठ के पीछे छुपे हुए सत्य को देखने का के लिए हमें दृष्टि कैसे लाएं? इसके लिए वैदिक मंत्र हैं, वैदिक सिद्धांत हैं, साथ ही इसके लिए हमारा ये सामाजिक फर्ज है कि हम एक दूसरे के कल्याण की सोचें और कल्याण ही करना चाहें। अगर कल्याण नहीं हो तो हमारा जो इच्छा है वो पूर्ति नहीं होगी। अगर वो हमारी पूर्ति भी हो जाती है तो उसका असर नहीं रहेगा। ये गीता हमें शिक्षा दे गई है और हम उसको मानते हैं और आरजेएस परिवार सदा से ही इस सत्य को समझता है और इस तरह से यहाँ हर तरह के लोगों को बोलने का मौका मिलता है। हर विषय का हम लोग ज्ञान रखते हैं, उसके आंतरिक और बाहरी दोनों ज्ञान को करते हैं। आंतरिक ज्ञान के लिए मौन रहकर ध्यान करने की जरूरत है। ध्यान का सिंपल अर्थ है कि आप दुनिया के व्यवहार से, कार्यक्रम से, दुनिया की से अलग होकर अंतर की दुनिया को में जुट जाते हैं। जब अंतर की दुनिया से जुटते हैं तो शांति मिलती है। पहला, मन चंचल नहीं होता है। प्राण आवश्यक ऊर्जा, चेतना जो हमें जिस समय, जिस परिस्थिति में जो कुछ भी हम करना, आत्मा के मन से, आध्यात्म है आत्मा के मन से काम करना। आध्यात्मा के मन को जब से फॉलो करते हैं हम लोग तो होता क्या है कि आत्मा ही काम करती है और ये बाहर का जो शरीर हमारा है, मरने वाला शरीर भी आत्मा की बात को मानता है। ये उसी को एक्टिव करता है, उसी के अनुसार चलता है। लेकिन ये स्वतंत्र है, भगवान ने हम पूर्ण स्वतंत्रता दी है, इसलिए वो नकारा की ओर आकर्षित हो जाता है। इस नकारा के आकर्षण को छुड़ाना ही आध्यात्म का लक्ष्य है। उसके लिए है कि एक ही सिद्धांत है, मौन रहना। मौन रहने से और बाहरी दुनिया से अपना नाता तोड़ना, अर्थात हम बाहर के बारे में कुछ न सोचें, न समझें और न उसको कोई तुल दें, न उसके प्रति ध्यान दें, तो उसमें जो सच होगा वो तो एक्टिव होगा ही। क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं जीने के लिए, इतने तरह के सभी तरह के लोग हमारे लिए, वैज्ञानिक लोग हमें अपना ज्ञान दे रहे हैं, मीडिया ने हमको सब जगह एक कर दिया है। अलग अलग रहते हुए भी दूर प्रदेश, देश और धरती के इस छोर से उस छोर तक रहते हुए भी हम एक दूसरे से मिलने में, देखने में और बोलने में समर्थ हैं। ये आज की दुनिया। हम यही नहीं, हम दूसरे ग्रहों पर भी जा रहे हैं, मंगल तक हम पहुंच चुके हैं और सूर्य लोक की यात्रा, सूर्य के लोक में भी, सूर्य के क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन सूर्य की शक्ति अनंत है, वो यह है। तो ये आध्यात्मिक विचार से, और अगर हम सोचें, इसको इस तरह से लें कि आध्यात्म के और वेद के ज्ञान से लें, तो ये एक ही बात आती है कि ये हम जो हैं सब चेतना का ही रूप है। जड़ है, हम जड़, चेतन और चेतन ये देख रहे हैं, पदार्थों में विभिन्नता देख रहे हैं। ये मृत्यु लोक की बाह्य जीवन में ही है। लेकिन अंतर जीवन से जब दर्शन करते हैं तो आत्मा का जब पुकारते हैं, आत्मा से जुट जाते हैं, उस समय सब चेतन होता है। और उस चेतनता को देखने वाले सर्वप्रथम हमारे ऋषि थे जिन्होंने वेद की रचना की। वो उस समय भी उतना ही प्रभावी था, आज भी उतना ही प्रभावी है। हम उस वेद ज्ञान को प्रयोग करने के लिए बहुत मेहनत और परिश्रम की जरूरत नहीं है, सिर्फ सकारात्मकता के सोच की जरूरत है। जिस सकारात्मकता की बात भाई उदय मन्ना जी हमसे 10 साल से करते आ गए हैं और
उसको आज हम उसके कुछ अंश को ही वैवाहिक रूप में लाने में मैं समर्थ हुआ हूँ। उसका परिणाम है कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मृत्यु के कगार पर रहकर भी स्वस्थ रह जाता हूँ और सभी साधनों की कमी नहीं है, लेकिन उनकी जगह कम होती है अगर हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा को हम यूज करते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा अगर एक व्यक्ति करता है तो उससे जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को मिलती है, इसलिए कोई डिफरेंस का सवाल ही नहीं उठता है आपस में। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम और भाई बहन का रिश्ता को हम लोगों ने आरजेएस परिवार ने प्राथमिकता दी है। भाई रक्षक है बहन का तो बहन रक्षक है भाई का, ये दोनों परस्पर ये रक्षा का सिद्धांत है। और ये बहन भाई का सिस्टम दो तरह का है। एक तो है जन्म के अनुसार हम एक माँ के एक पिता के भाई बहन हैं के जन्मे हुए होने के कारण सहोदर भाई बहन का कहलाते हैं। तो हम जो है प्राथमिक जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सारे विश्व के लोग भाई बहन का रिश्ता ही मानने में हमें आसानी और सरल और शुद्ध होता है, क्योंकि और रिश्ता जो है जन्म का रिश्ता लिमिटेड है और हर एक माता पिता सबके अलग अलग हैं। और दूसरी ओर जन्म के हिसाब से और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो रिलेशन के हिसाब से तो वैश्विक रिलेशन में हम लोग पति पत्नी का रिश्ता भी हमारा सीमित है, एक ही पत्नी के साथ हो सकता है, एक ही महिला का साथ होता है। लेकिन देवी दुर्गा की बात करते हैं तो हमारी जितनी महिलाएं हैं दुर्गा शक्तियां हैं। ये दुर्गा शक्तियां ही हमें काम करने का मौका देती है। इनका कई रूप है, ये 3 रूप से काम करती है। पहला वो हमारे वो सौम्य रूप में आती हैं और हमको हंसाते खिलाते, जैसे हमारे प्रोग्राम में जब गीता बहन जी अपना प्रोग्राम देती है, संगीत देती है, नाच दिखाती है तो हम हंसते खेलते रहते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम को हम लोगों को आभास ही नहीं होता है और प्रॉब्लम कहीं चली जाती है और हम स्वस्थ और एक बार आनंद में डूब जाते हैं और आनंदित ही खुशी और स्वस्थ कुछ समय के लिए तो अवश्य रहते हैं। इसलिए हमें बार बार ये जगत है कि आरजेएस परिवार के लोगों की बातों को, उनके कार्यक्रमों को सुने समझें और उनका आनंद लें। जय हिंद, जय सच्चिदानंद। ओम तत्सत, ओम तथास्तु। जय। तो अभी साधक ओम प्रकाश जी ने जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो बुजुर्ग दिवस है, वरिष्ठ नागरिक, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित किया गया है और हम लोग हर समसामयिक विषयों पर कार्य करने की कोशिश करते हैं और जितना संभव हो सकता है उन विचारों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। तो हम लोगों के बीच आरजेएस परिवार में जुड़े हुए डॉक्टर किशोर झुनझुनवाला जी उपस्थित हैं और मैं उन्हें मंच पे सादर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि अध्यात्म में बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अध्यात्म के द्वारा साधक ओम प्रकाश जी ने बताया कि किस तरह से आप जो है सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं, वो बताएं। और यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है, जो लोग देर से जुड़े हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन भी हो रहा है, तो जो लोग देर से जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे कि 5 राज्यों की आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की परिक्रमा हो रही है और उस परिक्रमा के अंतर्गत दिल्ली से 19 अगस्त 2025 को यात्रा जो है वो यहाँ पहुंची पटना, और पटना में जो
बिहार म्यूजियम है, उसके महानिदेशक, वेरी पॉजिटिव पर्सन, उनसे पॉजिटिव मीडिया डायलॉग किया गया और उनके निर्देशन में ही हम पूरा पॉजिटिव मीडिया ने भ्रमण किया, दौरा किया, और दौरा करने के बाद जो विजिटर्स थे उनसे भी डायलॉग किया गया। इसके बाद चूंकि पटना में 2 म्यूजियम है, बिहार म्यूजियम नया है, पुराना म्यूजियम जो है वो पटना संग्रहालय है, पटना म्यूजियम। तो पटना म्यूजियम के भी डिप्टी डायरेक्टर से बातचीत की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि आप अगर अपने देश के या राज्य के इतिहास को भूल जाते हैं तो आप मिट जाएंगे। वही हमें ताकत देता है, वही पॉजिटिविटी होनी चाहिए अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति और अपने परिवार के प्रति भी, क्योंकि परिवार का इतिहास भी आरजेएस किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है वो आप लोगों के हाथ में 5वीं पुस्तक है, जो 10 अगस्त 2025 को शारदा ऑडिटोरियम नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, जो रामकृष्ण मिशन आश्रम के अंदर अवस्थित है। तो बिहार परिक्रमा के दरमियान हम लोग ये जो 21 अगस्त को बैठक कर रहे हैं, अच्छा इसके पहले तारामंडल जो है पटना का, उसका भी दौरा किया गया और वहां पर जो ज्वाइंट डायरेक्टर डीएसटी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार सरकार के और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं तारामंडल पटना के, उनसे डायलॉग किया गया। बहुत नई नई जानकारियां मिली हैं कि किस तरह से रिनोवेशन करके पटना का जो तारामंडल है वो अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी और विज्ञान में रुचि बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ जो नोडल ऑफिसर, जो कि हम लोगों के जो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन डे के अवसर पर निशा चतुर्वेदी जी, हैदराबाद की जो शिक्षिका और आरजेएस की टीफा 25 की सदस्य, उन्होंने को ऑर्गेनाइज किया था हैदराबाद से। तो उसमें नोडल ऑफिसर और प्लेनेटोरियम के इंचार्ज डॉक्टर एस सहाय, शिव शंकर सहाय जी उपस्थित हुए थे और उनसे भी 20 अगस्त को पॉजिटिव मीडिया डायलॉग किया गया। तो ये सब चीज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये सब चीजें हमारे बच्चों के अंदर अंतरिक्ष विज्ञान, शुभांशु शुक्ला ने जिस तरह से अंतरिक्ष को लेकर अंतरिक्ष यात्री की तरह गए और उन्होंने जो कुछ भी जानकारी लेकर आए हैं, धीरे धीरे हमारा जीवन जो है, आज आपसे बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं अंतरिक्ष विज्ञान की ही देन है, जिससे हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि अध्यात्म जो है बुजुर्गों के लिए, खास करके आज संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दिवस है 21 अगस्त, वो है बुजुर्गों को लेकर अध्यात्म। हम लोगों ने टॉपिक रखा अध्यात्म, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है। तो अध्यात्म क्या है कि आप अगर चौथे पहर में हैं तो आपको ये जानकारी बहुत होनी चाहिए कि अध्यात्म है क्या। पहले तो ये है, साधक ओम प्रकाश जी ने उस पर प्रकाश डाला। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर किशोर झुंझुनवाला जी भी हैं हम लोगों के बीच, जो मेदांता हॉस्पिटल में हैं, एनेस्थेसिया के आप डॉक्टर हैं जी, आईसीयू डायरेक्टर हैं। तो इनसे भी हम लोग स्वास्थ्य संबंधी जो बुजुर्गों को समस्या होती है उसके बारे में जानना चाहेंगे। हम लोगों के बीच साहित्यकार जो हैं अर्जुन बाबू, पटना के ही हैं और इन्होंने लेखक भी हैं, इनकी किताबें भी प्रकाशित हैं। तो अध्यात्म है क्या, इस पर एक दृष्टिकोण अपना जो है वो हम चाहेंगे कि अर्जुन बाबू इस पर अपना दृष्टिकोण डालें। पॉकेट में लगा, हाथ में रख, आप बोलिए बोलिए, हाथ में रखिए। जय हिंद। सबसे पहले राम जानकी संस्थान आरजेएस पीबीएच के प्रवर्तक श्री उदय कुमार मन्ना जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। इनकी नीति में सकारात्मक भारत उदय की अवधारणा है।
वह अति प्रशंसनीय सराहनीय है। श्रीमान जी, मैं आपके कार्यों की प्रशंसा के हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कहना चाहूँगा कि 10 वर्षों से आप अनवरत जो कार्य कर रहे हैं वह भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी आपका कार्यक्रम हुआ है, वहां का मैं अस्थायी सदस्य भी हूं और सकारात्मकता की जहां तक बात है तो उस ओर मैं बहुत हद तक आगे आया हूं। इस नाते आपको मैं बारंबार साधुवाद देना चाहता हूं। अब यहाँ विषय है सीनियर सिटीजन के लिए साहित्य से क्या लाभ है, कितना लाभ है। मेरा मानना है साहित्य एक ऐसा विषय है जो बुजुर्गों या किन्हीं खास लोगों के लिए नहीं, ये जो है अध्यात्म जो है हर व्यक्ति, हर नागरिक के लिए बहुत उपयोगी है और इसका साहित्य के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है। साहित्य का अध्ययन है और साहित्य सबसे बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है और ऐसा ही विषय है अध्यात्म। अध्यात्म को जब मैं समझना चाहता हूं तो इसमें 2 शब्द आते हैं, अध्ययन और आत्मा। इसका अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। आत्मा के का जो है अध्ययन जब मैं करना चाहता हूं तो उसके अधीन उसकी परिभाषा, उसे परिभाषित करना जरूरी हो जाता है। उसकी परिभाषा है निश्चित समय पर अपने निवास स्थान पर आने के बाद जो संख्या की दृष्टि से असीमित जिसमें फैलाव है उसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा है क्या? इस सवाल का जवाब है अति सूक्ष्म वायरस ही आत्मा है। विशेष रूप से समझा जाए तो इसके 3 रूप हैं। 3 रूप मतलब 3 तरह की आत्माएं हैं। एक है वनस्पति आत्मा, दूसरा पशु आत्मा और तीसरा मनुष्य आत्मा। इसके 2 भेद हैं, जिसमें एक उत्पन्न होने वाली आत्मा है और एक जन्म लेने वाली आत्मा है। और जन्म लेने वाली आत्मा के भी 2 भेद हैं, एक विवेकहीन और दूसरा विवेकशील। विवेकहीन पशु आत्माएं विवेकहीन होती है और मनुष्य आत्माएं विवेकशील। अब हम यह समझना चाहेंगे कि आखिर आत्मा आई कहां से। इसके लिए हमें बहुत पीछे आना होगा, इतना पीछे कि उस वक्त 2 ही नाम थे, ब्रह्मांड और आत्मा। और ये ब्रह्मांड और आत्मा ये दोनों सत्य की श्रेणी में आते हैं। और सत्य जो है निरअभीष्ट होता है। निरअभीष्ट का मतलब जो रचनात्मक नहीं। निश्चित रूप से इनकी रचना नहीं की जा सकती है और जिनकी रचना नहीं की जा सकती उनकी उत्पत्ति तो हो ही सकती है। किसी के उत्पत्ति के कारण होता है उसके अनुकूल माहौल,
और आत्मा और ब्रह्मांड के अनुकूल माहौल आते ही उनकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड के उत्पन्न होते ही उसकी अस्थिरता ने आत्माओं को शरीर धारण करने का मौका दिया और अगले ही पल ब्रह्मांड के भीतर गति आ गई। यही गति सृष्टि, संसार या दुनिया की शुरुआत कही जाती है। और आत्मा की गति जीवन की शुरुआत। जीवन की शुरुआत जो है, पहले तो ये समझना है कि जिस समय शरीर आत्मा जो है शरीर धारण की है, तो उस वक्त दो ही आत्मा की, जिसमें एक मेल एक फीमेल, एक स्त्री और एक पुरुष, और इन दोनों के आपसी शारीरिक संबंध के कारण कई मनुष्य पैदा हुए और यही प्रक्रिया चलते चलते आज हमारे साथ जो है हमारी जनसंख्या यहाँ तक आई है। और उसी वक्त हर चीज वहाँ उपलब्ध थी, साहित्य और अध्यात्म जो कर रहे हैं, जो अच्छा और बुरा सारी चीजें वहाँ थी, और उसको हम जिस रूप में लिए उस रूप को हम माया कहते हैं, और माया ही हमें आज जीवन चक्र में बांध कर रखे हुए है। माया खास करके जब साहित्य समझा जाएगा तो उसमें उसकी चर्चा करेंगे। वो तुष्टि दोष है, तो तुष्टि दोष का जो है बहुत बड़ा महत्व है। उसी के कारण जो है 4 युग बना है, सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब जो भी जितने भी युग हैं वो तुष्टि दोष का कारण है। नहीं तो एक ही समय होता, समय में वही बदलाव किया है। अब यहाँ पर तो समझ गए, अब आत्मा हमारे भीतर रहती कैसे है, वो कहाँ रहती है। हमारे शरीर के भीतर सिर्फ आत्मा ही नहीं है, मेरा मन भी है। तो आत्मा का स्थान दिल में है और मन का स्थान दिमाग में। क्योंकि हम कभी कभी हम कहते हैं कि हम कोई दिल से काम करता है, कोई दिमाग से काम करता है, वही है, कोई आत्मा से काम करता है, कोई मन से काम करता है। तो स्थान तो बनता है, आत्मा का स्थान दिल में और मन का स्थान दिमाग में। आत्मा चुपचाप बैठी रहती है, वो हमारे शरीर का हेड वही है, हमारे शरीर का संचालन करने वाली जो है आत्मा ही है। और मन उसका जो है, जैसे शरीर एक कोई फैक्ट्री मानिए या होटल मानिए, तो मन उसका मैनेजर है। और जब आत्मा आदेश करती है मन को कि हमारे साथ ऐसे दिखते हैं, तो मन उसको तुरंत एक्टिव हो जाता है। क्योंकि ये दोनों के साथ एक क्रिस्टल रड, जिसको कहते हैं शक्ति संवाहक, वो दोनों को कनेक्ट किए हुए रहता है। मन और आत्मा क्रिस्टल रड, शक्ति संवाहक, बस कहीं नहीं हटना है, तो दोनों अपने अपने जगह पर आए। और वही जो है उसके माध्यम से सारे रिपोर्ट आते जाते रहते हैं, और मन जो है शरीर को संचालित करते रहता है। जिसका मन के साथ संपर्क टूटा तो समझ जाइए कि वो पागल हो गया। जिसका मतलब जैसे जैसे कमजोर होता है संपर्क, वैसे वैसे पागलपन बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आत्मा हमारे भीतर काम करती है। आत्मा के कारण ही हम जो आज देखते हैं, आधा हकीकत आधा फसाना, वो क्या है आज तक वही कर रहे हैं। आधा हकीकत, पता ही नहीं चलता है हकीकत क्या है, फसाना क्या है, दोनों मिला हुआ है। और ये उसी के वजह से है, आत्मा के वजह से। और इसकी जानकारी जब हम जानेंगे कि मरने के बाद आत्मा के 3 परिणाम होते हैं, वो साहित्य पढ़ने से होगा, वो कविता कहानी में नहीं मिलेगा। 3 परिणाम, अब 3 परिणाम कैसे होते हैं सब उसमें दिखाया गया है। इसलिए अध्यात्म जो है बहुत मायने रखता है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और फायदेमंद है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो अर्जुन बाबू साहित्यकार जो है, वो साहित्य के हिसाब से
उन्होंने बताया कि अध्यात्म जो है, अगर आप साहित्य के ओर जाते हैं तो कहीं न कहीं आप अध्यात्म की ओर चले जाएँगे और हर विषय में कहीं न कहीं अध्यात्म छुपा हुआ है। तो अध्यात्म जो है वो ईश्वर से कनेक्ट करने का माध्यम है। और अगर ब्रह्म कुमारी संस्थान आप जाएँगे तो परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट करने का माध्यम आपके दोनों भावों के बीच में जो जगह है उसको बताया जाता है। क्योंकि ब्रह्म कुमारी संस्थान में भी हम लोग आमंत्रित थे और 9 लोग हम लोग आरजेएस फैमिली के वहाँ विजिट किए थे। चिन्मय मिशन भी हम लोग पटियाला में गए थे, वहाँ विजिट किए। गुजरात में 10 दिनों की 11 लोगों की यात्रा जो है वो विजिट हुई। सारे जो स्पिरिचुअल प्लेस थे गुजरात के, लगभग 10 दिनों में हम लोगों ने उसको देखने, भ्रमण करने और जानने समझने का प्रयास किया। गुजरात के लोगों से भी बातचीत किया गया, गांधी जी का पोरबंदर भी देखा गया। तो ये सारी चीजों का लब्बो-लुबाब ये है कि भारत के अंदर जो संस्कृति है, उस संस्कृति को लोगों तक पहुंचाना इन चर्चाओं के माध्यम से। साहित्य भी उसमें एक ऐसी विधा है जिसको पढ़ने से, समझने से आप कहीं न कहीं आपके मन को सुकून मिलता है। क्योंकि कितना भी बड़ा विद्वान आदमी हो, अगर अध्ययनशील नहीं है तो उसका जो है वो ठहरा हुआ पानी की तरह एक तालाब में, और ठहरा हुआ पानी जो है वो गंदा हो जाता है। तो हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी की जो लहर है वो बार-बार आनी चाहिए, क्योंकि बहता हुआ जल जो है वो निर्मल हो जाता है। तो हम लोग बैठकें करते हैं और उन बैठकों के माध्यम से अपने ही दिमाग को परिमार्जित करते रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी भी समस्या से बुजुर्ग को गुजरना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 60 साल से ऊपर वालों को हम लोग वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। लेकिन आजकल तो खान-पान ऐसा हो गया है कि उससे पहले ही आदमी जो है बुजुर्ग जैसा शरीर उसका हो जाता है। तो खान-पान पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, यानी जान है तो जहान है। तो आप अगर बुजुर्ग हैं तो आपकी किस तरह की समस्या हो सकती है और अपने शरीर को किस तरह से रखना चाहिए बुजुर्गों को, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो आप जवानों की तरह जो है दौड़ भाग नहीं कर सकते, जिसमें एक टिप्स दिया जाता है कि अगर आप कपड़े भी बदल रहे हैं तो खड़े खड़े मत बदलिए, अपने आप को कोई सहारा लेकर बैठ जाइए, तब जाकर अपना वस्त्र को आप चेंज कीजिए, क्योंकि गिरने का बहुत खतरा होता है बुजुर्गों को। बाथरूम जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आरजेएस फैमिली से वर्षों से जुड़े हुए डॉक्टर किशोर झुनझुनवाला जी, जो आईसीयू डायरेक्टर हैं मेदांता हॉस्पिटल पटना, और हम लोगों के बीच में हैं आज। तो क्यों न इस अवसर का, जो हमारे आरजेएस फैमिली के लोग हैं, जो बुजुर्ग भी हैं और बुजुर्ग की ओर कदम भी बढ़ा चुके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, तो वो जरूर इसको बड़े इंटरेस्टिंग भाव से जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके अपने स्वास्थ्य की रक्षा हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर किशोर झुनझुनवाला जी को सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। आज आरजेएस परिवार राम जानकी संस्थान के उदय मन्ना जी का, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, इस सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन का एक हिस्सा बनने के लिए जो निमंत्रण मिला, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और ये गौरव का क्षण है कि आप लोगों के साथ मुझे कुछ अपनी बात साझा करने का मौका मिला है। जैसा कि उन्होंने बताया कि विश्व बुजुर्ग दिवस है, तो बस इस दिवस के लिए बस इतना ही कहूंगा कि आप हमारे सबसे बड़े एसेट हैं, आप हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितने भी बुजुर्ग, जिनको भी वरिष्ठ नागरिक कह रहे हैं, आप सिर्फ वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं, आप हमारी पूंजी हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, और किसी भी समाज के उत्थान के लिए आपकी भागीदारी, आपका योगदान बहुत जरूरी है। और जो इतने
आप इतने विशिष्ट हैं तो आपका स्वस्थ होना उतना ही जरूरी है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप और मैक्सिमम अपनी चीजों को आप समाज को दे सकते हैं। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, बुजुर्गों के बीच में यदि स्वस्थ रहने की बात है, तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर कमजोर हो रहा है, तो शरीर को उम्र के साथ बचा के रखना। आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही है तो अपनी मांसपेशियों पे ध्यान रखना, अच्छे से अच्छा डाइट रखना, अच्छे तरीके से खान पान पे निगरानी रखना, जिससे कि आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां कमजोर ना हो, आपका भोजन बड़ा ही संतुलित हो, जिसमें कि सब कुछ कवर हो रहा हो, जिसमें आप एनफ सनलाइट ले रहे हो, सनराइजेस अच्छे से ले रहे हो, थोड़ा सा आप वॉक कर रहे हो, आप साथ साथ अंकुरित प्रोटीन डाइट आपकी अच्छी हो, साथ में आप सनलाइट मिला से विटामिन डी की मात्रा शरीर में बनी रहे। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके खान पान, अपने उसके ऊपर बिल्कुल अपना नजर रखें और एक संतुलित भोजन जरूर लें। इसके अलावा जरा सा बाहर की ओर भी निकले, थोड़ा सूर्य की रोशनी और चले फिरे, ये तो महत्वपूर्ण है। कुछ बातों के बारे में उदय मन्ना जी ने बताया कि जब शरीर और हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो ध्यान रखें आपके टॉयलेट में फिसलन नहीं हो, सुबह उठ रहे हो तो आप फिसल के गिर ना जाए, क्योंकि आप गिरेंगे तो हड्डी टूटेगी और ऐसी स्थिति में हड्डी को मेंटेन करना, बचाना उसका बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए आवश्यकता है कि आप इन चीजों पे ध्यान रखें। इसके अलावा बहुधा हमारे देश में अपने देश की बात करें तो ज्यादातर लोग इस उम्र में पीड़ित हो जाते हैं डायबिटीज से, ये शुगर की बीमारी से। शुगर की बीमारी का मुख्य कारण आपके खान पान का नियंत्रण और पैनक्रियाज का प्रॉब्लम है। जहां तक दवाइयों से नियंत्रण हो सके, जो एक्सरसाइज से नियंत्रण हो सके, यदि इन चीजों में नहीं हो रहा है तो आवश्यकता है आप एक डॉक्टर चिकित्सीय सलाह लें और दवाइयों को नियमित रूप पे खाएं। दूसरी चीजें देखी जाती है उम्र बढ़ने के साथ, बहुत बार स्ट्रोक की समस्या होती है, लोगों को स्ट्रोक करने का लकवा जैसा मारता है। उसके लिए आपका ब्लड प्रेशर यदि कंट्रोल में है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा तो आप अमूमन इस चीज से बच जाएंगे, आपको स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक नहीं होगा। तो इसलिए अटैक से बचने के लिए जरूरी है आप अपने ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। दूसरी सांस की तकलीफ है तो सांस की तकलीफ के लिए जरा सा हमारा तो पॉल्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल है, और साथ साथ यदि कोई ऐसी तकलीफ है तो अपनी जो डॉक्टरी सलाह है समय समय पर ले। अपने ब्लड प्रेशर, अपने शुगर, अपने सांस, अपने लिपिड प्रोफाइल, इन चीजों को डॉक्टर से हर 6 महीने पे जरूर एक बार संपर्क करें और उनसे अपने बारे में उनके बारे में डिस्कस करें। किडनी की समस्या होगी, अपने क्रिएटिनिन का लेवल पे भी ध्यान रखें, वो भी उम्र के साथ डायबिटिक और हाइपरटेंशन में बढ़ती है। तो ये सारी जो एक सामान्य जांच है जिसमें सीबीसी, हीमोग्लोबिन है, किडनी का फंक्शन है, और विटामिन डी का लेवल है, ये जो आपके और लिपिड प्रोफाइल है, इन चीजों पे आप जरा सा नियंत्रण रखें और ये डॉक्टर से चिकित्सीय सलाह वक्त वक्त पे जरूर से लें। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यदि आपको किसी भी तरह की समस्या, जैसे मोतियाबिंद की समस्या हो रही है या ग्लूकोमा की समस्या, जरूर डॉक्टर से सलाह लें। अपने चश्मे के पावर को जरूर देखें, क्योंकि आपका यदि चश्मे का पावर और आपको मोतियाबिंद की तकलीफ है, आपके चलने उतरने से दिक्कत होगी, सीढ़ी के चढ़ने से आपके गिरने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए कोई भी चीज को इग्नोर ना करें। अपने बच्चों से, अपने डॉक्टर से, अपने बड़े से जरूर इस बात में चर्चा करें। कहीं भी कोई समस्या आती है तो उसको करें। आप मान के चले, आप हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपका अनुभव, आपके जीवन भर की जो आपने की जो कमाई है, उसका भरपूर फायदा समाज को मिलना चाहिए और ये समाज तक आपके विचार जाने चाहिए। इसके लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। मैं सभी बुजुर्गों को यही आप लोगों के लिए रखूंगा, आप स्वस्थ रहें और भारतवर्ष में एक सकारात्मक ये जो आंदोलन है, भारत का ये जो आंदोलन है, पूरे विश्व में फैले। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल डॉक्टर किशोर झुंझुनवाला जी, आपने बहुत सारे टिप्स दिए और मुझे लगता है कि उन बुजुर्गों को
इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब आप बुजुर्ग होने के बाद और थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं। तो आप देखिए, परिवार के अपनी एक जिम्मेदारी होती है, आपके बच्चे होंगे, उनके पास भी जो है समयाभाव होता होगा, क्योंकि आज दौड़ती भागती जिंदगी है, तो कहीं उन पे आप बोझ न बने। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें। तो जो डॉक्टर साहब ने जो टिप्स दिए हैं उनका ध्यान रखना, और हम लोग बार-बार अलग-अलग चिकित्सकों को बुलाकर, अलग-अलग विशेषज्ञों को बुलाकर, और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे आप जाएँगे तो कोई भी विषय लिखिए कि आपकी ये समस्या है, और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, और वो कंटेंट डालिए, चाहे कैंसर की भी बात हो, चाहे आप लिखिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया कैंसर, आपको कोई न कोई विशेषज्ञ जो है उसमें ज्ञान दे रहे होंगे। आप लिखिए उसमें आई संबंधित कोई भी बीमारी है, आप लिखिए कैटरेक्ट लिखिए, आपको कोई ना कोई विशेषज्ञ आएँगे। हार्ट डिजीज़ लिखिए, हार्ट लिखिए, तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तमाम तरह की बीमारियों के जो विशेषज्ञ हैं, वो हम लोगों के वेबिनार में आकर कोई ना कोई ऐसी जानकारी देते हैं। कोई भी विषय लिखिए आप, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया एक लाइब्रेरी क्रिएट कर चुका है। आप आज़ादी पर्व आपने देखा कि हम लोगों ने 1 से लेकर 15 तक, never before any organization have done this patriotic fervor program। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आप समझिए कि रोजाना कार्यक्रम, और 10 अगस्त को आप सोचिए कि इंडियन डायस्पोरा के साथ, और एक और मुहिम जो है आरजेएस की, कि पति और पत्नी को अवार्ड देने का। जानते हैं ये क्यों दिया जाता है? इसलिए कि परिवार में बंधन जो है मजबूत रहे, और आरजेएस तो चूंकि फैमिली है, तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों के बीच में जो हम लोगों ने पॉजिटिव मीडिया डायलॉग शुरू किया है, हम लोगों ने सक्सेस स्टोरी ऑफ पॉजिटिव पर्सन्स, तो उसका एक क्लू देने के लिए, क्योंकि हर वेबिनार में हम लोग कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो वैभव भारद्वाज जो हैं, आरजेएस युवा टोली के युवा हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि वो मंच पे तशरीफ़ लाएं और अपनी बातों को हम लोगों को, आप बैठिए, चेयर है। तो वैभव भारद्वाज जी, आप आइए और एक युवा के रूप में आप हम लोगों को बताइए कि किस किस तरह के जो सक्सेस स्टोरी है उसको लेकर आप आए हैं। ये वैभव भारद्वाज जी हैं, काफ़ी सालों से आरजेएस फैमिली के साथ एक युवा के रूप में, आरजेएस युवा टोली के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों के बीच मौजूद हैं जी। और टेक्निकल टीम के पास भी अगर इनका कुछ स्लाइड होगा तो वो जब कहेंगे ये तो शेयर कर सकते हैं जी। टेक्निकल टीम कृपया स्लाइड को शेयर कर दें। सकारात्मक पुरुषों की सफल गाथाएं का आशय उन पुरुषों से है जिन्होंने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और समाज के लिए प्रेरणादायी उदाहरण बने। सकारात्मकता ही सफलता की मूल मंत्र है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के हमारे सभी भाई बहन, माननीय संयोजक उदय मन्ना जी, आरजेएस युवा टोली के हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, हमारे बीच उपस्थित साहित्यकार अर्जुन सर, हमारे बीच उपस्थित मेदांता के डायरेक्टर डॉक्टर किशोर झुंझुनवाला, आप सभी आरजेएस भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज सकारात्मक व्यक्तियों के, कुछ व्यक्तियों को जिन्होंने सकारात्मकता को अपनाकर अपने जीवन में काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल किया, उनके बारे में मैं बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और अभी हम बात करेंगे कुछ आध्यात्मिक पुरुषों को जिन्होंने सकारात्मकता को अपनाकर एक अलग ही मुकाम हासिल किया। हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे गौतम से महात्मा बुद्ध बने, जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, आपका मन ही सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। हमारे बीच एक और उदाहरण है जो कि सकारात्मकता को एक अलग ही ऊंचाई पे ले गए, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि सफलता हासिल ना कर लो।
सकारात्मक व्यक्तियों की जो बात होती है तो उसके शिखर पर एक व्यक्ति आता है जो कि बिना किसी हथियार के, बिना किसी संसाधन के, सिर्फ अहिंसा और सकारात्मकता के बल पे इस भारतवर्ष को सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आजाद दिलवाया। ये सभी व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष भी हैं और सकारात्मक होने का एक मिसाल है जो कि समाज में हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे समाज में कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने सकारात्मकता को अपनाकर एक अलग ही मुकाम हासिल किया, जिसमें भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को हम याद करते हैं, सुनीता विलियम्स को हम याद करते हैं, पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई को हम याद करते हैं। इसके साथ ही साथ भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने सफल सकारात्मक जीवन अपनाकर एक अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि को हासिल किया और दुनिया भर की महिलाओं के लिए मिसाल बनी। मैं आज आरजेएस के इस मंच से अन्य भी सकारात्मक लोगों के बारे में आपके बीच कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जिसमें कुछ सामाजिक और राष्ट्रीय पुरुष हैं जिन्होंने सकारात्मकता को अपनाकर हमें एक अलग राह दिखाई और भारतवर्ष को और साथ साथ दुनिया को भी एक सकारात्मक बनाने हेतु प्रयास किया। महात्मा गांधी जी, नहीं हो गया जी। हम इसमें याद करते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को, जो कि एक बेहद निम्न स्तर के परिवार से उठे और अपनी प्रतिभा और अपनी सकारात्मक सोच के दम पे भारत को परमाणु शक्ति से लैस करवाया, भारत के सुरक्षा हेतु शानदार और बहुत ही मारक क्षमता वाली मिसाइलों का आविष्कार किया और ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी सुशोभित हुए और राष्ट्रपति पद के गरिमा के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था। इसके साथ साथ हम याद करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो एक महान राजनेता के साथ साथ एक अच्छे कवि और जो चाल चरित्र और चेहरा को सामने रखकर और एक सफल राजनीति जीवन के साथ साथ एक दल से ऊपर उठकर सबको साथ लेके चलने वाली भावना अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे अलग और सबसे सकारात्मक बनाती है। हम इसमें याद करते हैं नेल्सन मंडेला जी को, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ एक आवाज उठाई और गोरे और काले लोगों के भेदभाव के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी बराबर हैं इसके लिए जीवन भर संघर्ष किया। काफी वर्षों तक इन्होंने जेल की सजा काटी, लेकिन अपनी सकारात्मक सोच और बुलंद इरादे को लेकर इन्होंने दुनिया भर के व्यक्तियों की आवाज बने और उन्हें समानता दिलाई। हम इन सभी महापुरुषों को सादर प्रणाम करते हैं और आरजेएस का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं कि इन महापुरुषों की गाथाओं को सामने लाने हेतु मंच दिया और आरजेएस समय समय पे ऐसे महापुरुषों की कथाएं हम सबके बीच याद दिलाते रहता है, ताकि हम भूल न जाएं कि ये आज़ादी, ये समाज, ये दुनिया सकारात्मक इसलिए बनी है क्योंकि सकारात्मक व्यक्तियों ने इसके लिए काफी सार्थक प्रयास किया है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। वैभव भारद्वाज, आरजेएस युवा टोली की ओर से आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और ये सक्सेस स्टोरी ऑफ पॉजिटिव पर्सन्स की स्टोरी आपने अपने ही अंदाज में बताया है। निश्चित रूप से ये प्रेरक कहानियां हमारे नए पीढ़ी के बच्चों को प्रेरित करेंगी, क्योंकि यूट्यूब पे ये लाइव जा रहा है और जो लोग जुड़े हैं उनकी बातों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जब जय हिंद कहते हैं दयाराम मालवीय जी, जय हिंद से बहुत कुछ एनर्जी मिलती है, या वंदे मातरम करने से राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत होता है। डीपी सिंह कुशवाहा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कार्यक्रम को अपनी शुभ संध्या भेजी है। और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी माता कहते हुए आप कहते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के
तन मन में रहे उमंग, योग से रोग मुक्ति हो आध्यात्मिकता संग। वेरी गुड, बहुत अच्छी, आप एक कवि के रूप में आपने इन बातों को बताया है। तो निश्चित रूप से साधक डॉक्टर ओम प्रकाश जी का ये जो कार्यक्रम है वो मिलजुल कर हम लोग सफल कर रहे हैं। आप इतनी दूर बैठे हुए हैं, 1000 किलोमीटर दूर, लेकिन आपके विचार जो हैं वो हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं। आगे आप लिखते हैं कि रहेगा निरोगी तन मन, होगी सतत ही शांति, सामाजिक उत्थान हेतु हो वैचारिक क्रांति। बिल्कुल क्रांति हो रही है, और सकारात्मक क्रांति को तो अब दुनिया भी मानने लगी है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा अपनी परिवार के साथ जब कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सकारात्मकता की महाशक्ति जो है वो सकारात्मकता के मंत्र को जन जन तक पहुंचा रही है। और प्रभु चरणों में अनुरक्ति रहे चेहरे पर मुस्कान, प्रभु चरणों में अनुरक्ति रहे चेहरे पर मुस्कान, युवा प्रेरित हों बने प्रभु के प्रति आस्थावान। बिल्कुल आपकी कविता जो है, मैं बराबर कहता हूं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो आप वहां पहुंच चुके हैं। और सकारात्मकता का भाव भी है प्रभु का वरदान, सकारात्मकता भाव भी है प्रभु का वरदान, बिल्कुल है। और अध्यात्म शुरू वहीं से जहां समाप्त विज्ञान। जी हाँ, विज्ञान से भी परे आपने आध्यात्मिकता को ले गए, तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश जी भी इससे काफी संतुष्ट होंगे कि आध्यात्मिकता की जो शक्ति है वो बचपन से ही अगर जागृत हो जाए तो आप समझिए कि पूरा जीवन जो है आनंदमय हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे? क्योंकि बचपन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। कबीरदास भी कह गए हैं, है ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद यो बताएं। तो ये गुरु का स्थान जो है ना बहुत जरूरी है जीवन में। आप जहां भी पहुंचना चाहते हैं, सकारात्मकता भी एक अपने आप में दृष्टिकोण है। अगर इसको अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से पूरे मानसिक रूप से शांति मिल सकती है। और अब जो है मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने 10 अगस्त को नहीं आ पाए थे तो उन लोगों को सर्टिफिकेट भेज दिया गया है। लेकिन साधक डॉक्टर ओम प्रकाश जी अब एक बैठक कर रहे हैं जहां पर कि बिहार यात्रा का जो परिक्रमा की बैठक हो रही है यहाँ पर 21 अगस्त 2025 को। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमती बिंदा मन्ना जी ने तैयारी करके सारी जो भी मोमेंटो और आकांक्षा मन्ना जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि आरजेएस एक फैमिली है और हमारा पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है लगभग 10 सालों से, और 2047 तक का प्लान है। तो जब तक नई पीढ़ी के बच्चे जैसे वैभव भारद्वाज हैं, ये सारी विरासत बच्चों, युवाओं और महिलाओं को सौंपने की तैयारी हो रही है। उसी का यह है कि बच्चे अपने दृष्टिकोण से इसमें नयापन लाएं। और महिला दुर्गा शक्ति हैं, उनके तो जवाब ही नहीं है, तो इसको संवारेंगी और किस तरह से एक इतिहास निर्माण की जो कल्पना है विथ डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि यूट्यूब पे आपके सारे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं सभी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पे अपलोड है। किसने क्या कहा, कब क्या कहा, किसने कौन से विचार व्यक्त किए, जो 5 साल पहले विचार व्यक्त किया और जो 5 साल के बाद इस परिवार में आकर विचार व्यक्त कर रहा है, वो कितना एम्पावर्ड हुआ, कितना सशक्त हुआ, वो अपने आप में डॉक्यूमेंटेशन बताएगा। इस पर रिसर्च होगा, कि केस स्टडी बनेगी, यूजीसी इसको अप्रूव करेगा। और ये 5वीं किताब जो है वो 225 पेज की है, नेवर बिफोर अब तक। तो हम लोग कहीं ना कहीं आगे रास्ता बना रहे हैं। तो अब वो क्षण आ गया है, गौरवशाली क्षण आ गया है कि आरजेएस फैमिली के मेरे ख्याल से गार्जियन कहें 84-85 इयर्स ओल्ड एक साधक आरजेएस युवा टोली के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले और लगातार हर महीने कार्यक्रम करने वाले। और जब आरजेएस ने लक्ष्य बनाया कि 400 कार्यक्रम करने हैं, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि आजादी पर्व 400 पार करें, एक लक्ष्य था। वो लक्ष्य थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था तो खुद आगे आए, हर महीने एक कार्यक्रम करने वाले। जुलाई के महीने में इन्होंने फोन करके कहा कि अगर 400 का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है तो हमारा एक और कार्यक्रम इस महीने में डाल दीजिए, 31 जुलाई का
जो है 401वां प्रोग्राम, हालांकि 400वां करना था, लेकिन इसके बीच में एक और महिला शक्ति आ गई। उनकी इंग्लैंड में उनके भतीजे की डेथ हो गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति में हम प्रोग्राम करेंगे। मैंने कहा नहीं, अगले महीने कर लीजिए, आजादी पर्व का प्रोग्राम हो रहा है। बोला नहीं 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 नहीं, मैं इसी महीने करूंगी, इसी महीने में चाहती हूँ कि 400 पार हो जाए। तो अर्जुन जी ऐसा हुआ कि 401वां प्रोग्राम उनका एक ऐड हो गया, तो 400वां प्रोग्राम ओम प्रकाश जी का होने की जगह 401वां प्रोग्राम हो गया। तो हम लोगों ने 15 दिनों तक जो कार्यक्रम किया, तो 1 अगस्त को जो प्रोग्राम था वो 402वां हो गया। 1 अगस्त को हम लोग चाह रहे थे कि 401वां प्रोग्राम 1 अगस्त को हो, लेकिन आरजेएस की जो सकारात्मकता की शक्ति है वो रुकने नहीं दे रही है। तो हम लोग ये प्रोग्राम 16वां किए, 416 हो गया 15 अगस्त को। उसमें जानते हैं कौन आए? फिल्म सिटी नोएडा के संस्थापक, जहां पर सारे चैनलों के ऑफिस हैं, उसके फाउंडर, जिनका कि फिल्मी घरानों से बड़ा अच्छा परिवार के रिश्तेदार रहे हैं, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। प्रोफेसर केजी सुरेश जी 10 अगस्त को मार्गदर्शन दिए। उसी का प्रतिफल है कि आज वैभव भारद्वाज जी ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया और टेक्निकल टीम ने जो इमेज को प्रदर्शित किया, उससे देखने वालों को बड़ा प्रेरणा मिलेगी। इन्होंने ऐसे महापुरुषों को लेकर आए, इन्होंने सिलेक्ट किया कि सक्सेस स्टोरी ऑफ पॉजिटिव पर्संस, ये तो हमारे इतिहास पुरुष हैं, लेकिन आने वाले समय में वैभव भारद्वाज जैसे, जो कि अब सरकारी शिक्षक भी हैं और इन्होंने सक्षम विद्यार्थियों के साथ भी बड़ा अनुभव इनका रहा है, तो ऐसे लोग जो है समाज और देश के लिए आने वाले समय में बहुत कुछ देने वाले हैं। बहुत सारी टीम है, नागपुर की टीम है, बहुत सारी कवियत्रियां हैं जिन्होंने बहुत कुछ, राम जानकी परिवार का सावन महोत्सव मनाया। तो ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। तो अब वो समय आ गया है कि साधक ओम प्रकाश जी और श्रीमती कौशल्या देवी जी का आरजेएस पीबीएच परिवार और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ओर से सम्मान दिया जाए, जिसे श्रीमती बिंदा मन्ना जी ने भेजा है बड़े आग्रह पूर्वक कि ये सम्मान जो है जुगल जोड़ी स्वीकार करें। तो मैं इसमें शिरकत चाहूंगा कि सभी लोग आ जाएं, क्योंकि वेबिनार में जुड़े हुए लोग भी देख रहे हैं, और सबके बीच में ग्रैंड वेलकम करते हुए आरजेएस पीबीएच का फैमिली अवार्ड गोज टू साधक श्री ओम प्रकाश, डॉक्टर ओम प्रकाश जी और श्रीमती कौशल्या देवी जी, आरजेएस युवा टोली के साधक ओम प्रकाश जी और कौशल्या देवी जी। लेडीज फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वैभव भारद्वाज जी, आप लोग भी यहाँ थोड़ा क्लोज आ जाइए, क्लोज आ जाइए, थोड़ा क्लोज आ जाइए, सब लोग जी इधर इधर आइए आप, लेडीज फर्स्ट। इधर देखिए पापा। ये सर्टिफिकेट ये टीफा के, चूंकि आप सशक्त आर्जेशियन में शामिल हैं, ये टीफा का बैज और पुस्तक आपको प्रदान किया जाएगा। पिन नहीं लगा।
इधर थोड़ा और आ जाइए, फोटोग्राफ आइए। सामने देखिए पापा। अर्जुन बाबू अभी आ जाइए, थोड़ा क्लोज में आ जाइए। तो अब साधक ओम प्रकाश जी आरजेएस युवा टोली के अब कुछ अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करेंगे। जैसे दोनों लोग बोलिए, थोड़ा थोड़ा बैठ जाइए, बैठ के बोलिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज जो आरजेएस परिवार ने मुझे सम्मान दिया है उसके अधिकारी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी आज बना हूँ वो आरजेएस परिवार के अनेकों भाई बहनों माता पिताओं की आत्मिक ऊर्जा दुर्गा शक्ति से बना हूँ। ये दुर्गा शक्तियाँ ही हमें वो शक्ति दी है जिसको हम बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। वो है एक ही ऊर्जा है जिसका कहते हैं हम लोग अस्तो माँ सदगम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। हम सभी एक दूसरे को इस मृत्यु लोक में जहाँ तमस ही तमस है, अंधकार ही अंधकार है, अज्ञान ही अज्ञान है, इस अज्ञान के बीच में रहकर भी ये आरजेएस परिवार के सदस्यों की सकारात्मक ऊर्जा किस तरह से काम करती है ये वर्णन करने की चीज नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव देखा जा सकता है, ऊर्जा को छूकर बता नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, उसका आकार दिखा नहीं सकते हैं। जो आकार है वो वेद ने हमारे हर एक जड़ चेतन वस्तुओं को जीवंत माना है।